नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, अनाथ बच्चों को अपनाने के लिए आगे आए समाज का संपन्न वर्ग। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान बोले श्री चरणदास, सीएम साहब, जहां आप वहां गलत कैसे हो सकता है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने पर मुख्यमंत्री ने की राज्य सहकारी बैंक की सराहना। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के लिए मिला पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। श्री राम मंदिर सूद सभा ने मुख्यमंत्री से की भेंट। श्री सत्य साई सेवा संगठन ने मुख्यमंत्री से की भेंट। चमियाना अस्पताल को दिए 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे में 5 लोगों के निधन पर किया शोक व्यक्त। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री एवं हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं ओक ओवर शिमला में शिशु गृह टूटीकंडी शिमला में पल रही अनाथ बेटी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट ज्योति काल्पनिक नाम का उसके भावी माता पिता को दत्तक ग्रहण करवाया। उन्होंने ज्योति के भावी माता पिता को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के समृद्ध लोगों से अपील की कि वे शिशु गृह व आश्रमों में पल रहे अनाथ किशोर बच्चों को अपनाने के लिए आगे आए, ताकि इन बच्चों का सुखद व उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर व गरीब वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश सरकार ने अनाथ व असहाय वर्गों के दर्द को समझा और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की है। प्रदेश के 4000 अनाथ बच्चों की अब प्रदेश सरकार ही माता, सरकार ही पिता है और इन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। अनाथ बच्चों व बेसहारा वर्गों के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। इन्हें अब तक लगभग 18 करोड़ रुपए के लाभ दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष प्रदेश सरकार के इन प्रयासों की दिशा में एक और सार्थक पहल है। इसमें प्रदेश वासियों से बहुमूल्य योगदान मिला है। मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों ने भी अंशदान किया है। अनाथ बच्चों के रहन सहन, शिक्षा से लेकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने में ये कोष सहायक बना है। हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के तहत गांव गलोड़ में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर स्थानीय निवासी श्री चरणदास ने राज्य सरकार के राजस्व लोक अदालत कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि उनके तकसीम के एक पुराने मामले का निपटारा हुआ है। बड़ी खुशी है मुझे, इन्होंने उन बेज़बान लोगों को आवाज दी जो अपनी बात कहीं रख नहीं सकते थे, उनको आवाज दी, उनको आवाज दी जो कहीं जा नहीं सकते थे, उनके कार्य किए और इनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। भगवान इनको लंबी आयु दे, रोगों से निवृत्त करे और इनको सेवा करने का वक्त दे। मेरी एक तकसीम का केस जो मई 2022 में दिया था, उसका निपटारा इन्होंने 2-3 दिसंबर को फाइनल कर दिया। मैं आपके इस चाइल्ड को जो अफसरों का आपने किया है उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उन लोगों की आवाज बने हैं जिनकी आज तक कोई आवाज नहीं थी। इस पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूछा कि उनका काम ठीक से हो गया, तो चरणदास ने कहा, सीएम साहब, जहां आप वहां गलत कैसे हो सकता है। ठीक हो गया सर, जहां आप है बात गलत कैसे? आपदा प्रभावित बुजुर्ग महिला श्रीमती ज्ञानी देवी ने आपदा राहत राशि के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि राज्य सरकार की मदद से अब टूटा हुआ मकान दोबारा बन जाएगा। बुजुर्ग महिला ने कहा कि भगवान मुख्यमंत्री को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज प्रदान किया है, ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके। नियमों को बदलकर राज्य सरकार ने ये राहत पैकेज प्रभावित परिवारों को मुआवजा बढ़ाकर प्रदान किया है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लाभार्थी श्री दीपक शर्मा ने मुख्यमंत्री का इस योजना के लिए धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं की परीक्षा की कोचिंग के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिल रही है। साथ ही 4,000 रुपए प्रति माह पॉकेट मनी के रूप में अब तक 16,000 रुपए प्राप्त हुए हैं।
इसी योजना के एक अन्य लाभार्थी श्री शुभम ने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने विवाह के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया है। सुख आश्रय योजना हम जैसे अनाथ बच्चों को के लिए चलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपकी लंबी आयु के लिए मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। इस योजना के तहत मुझे एक 16,000 की किस्त जो है अकाउंट में आ चुकी है, इसके लिए धन्यवाद। और सर, मैंने शादी के लिए भी पैसे के लिए अप्लाई किया था, वो भी मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मेरी इस बात को सुने। धन्यवाद। इस पर मुख्यमंत्री ने पूछा कि विवाह के लिए कितनी आर्थिक सहायता मिलती है। पैसे कितने मिलेंगे? सर 2 लाख बताया था। अच्छा। हाँ जी। और पढ़ाई के लिए पता है कितना मिलेगा? पढ़ाई के लिए नहीं सर। जो बच्चा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो जाए, आईआईटी में सिलेक्ट हो जाए, पॉलिटेक्निकल में सिलेक्ट हो जाए, नर्सिंग कॉलेज में सिलेक्ट हो जाए या नर्सिंग का कोर्स करना चाहता है, उसकी फ्री फीस सरकार देगी, हॉस्टल का खर्चा भी सरकार देगी। और जब वो पढ़ रहा होगा तो उसको 4,000 रुपया महीना सरकार पॉकेट मनी भी देगी। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल को ये पुरस्कार हाल ही में नई दिल्ली में प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि के लिए बैंक प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री देवेंद्र श्याम ने भेंट कर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्राप्त ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भेंट किया। मुख्यमंत्री ने बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बैंक को भारत में सर्वोच्च श्रेणी के पुरस्कार से नवाजा जाना बैंक ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने अपनी कार्यशैली से सहकारी क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज ओक ओवर शिमला में विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों एवं इंजीनियरों की संयुक्त संघर्ष समिति के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा ओपीएस और अन्य मांगों के वित्तीय तथा तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए सदैव संवेदनशील रही है और उनके कल्याण के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में वित्तीय प्रबंधन व वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के बोर्डों, निगमों व अन्य संस्थानों की वित्तीय स्थिति और कार्यप्रणाली को सशक्त किया जा रहा है। प्रदेश सरकार विद्युत बोर्ड की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ कर्मचारियों के हितों की रक्षा व उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री राम मंदिर सूद सभा शिमला के प्रधान श्री राजीव सूद व अन्य पदाधिकारियों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर राम बाजार शिमला में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। श्री सत्य साई सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने संगठन की ओर से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना शिमला के लिए 18 लाख रुपए लागत के 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। मुख्यमंत्री ने संगठन के इस परोपकारी योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं जिला किन्नौर के रिकांगपिओ शिरारी सड़क हादसे में 5 लोगों के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के कार्यक्रम प्रबंधक एसएस गुलेरिया ने बुधवार सायं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष के लिए 1,26,100 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये अंशदान समाज के वंचित वर्ग को राहत पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@dprhp, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।